जब भी आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हैं, तो हर नई वीडियो मुख्तलिफ होती है पिछली वीडियो से और उसकी वजह से आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामीन कहते हैं और उस डोपामीन की वजह से आपके दिमाग में खुशी की, प्लेयर की कैफियत पैदा होती है। यही वजह है कि आपका टिकटॉक और फेसबुक इस्तेमाल करने का हर वक्त दिल करता है, लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने का दिल नहीं करता। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे सकते हैं इन सारी डिस्ट्रैक्शंस के मौजूद होने के बावजूद। पहले नंबर पे है हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को राजी कैसे करें कि भाई हमने अभी पढ़ना है और बाकी कोई और काम नहीं करना। जब भी आप पढ़ाई का सोचते हैं तो आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। पढ़ाई करने से आपको खुशी वाली कैफियत महसूस नहीं होती, आपके दिमाग में उस तरह का डोपामीन रिलीज नहीं होता जिससे आपको खुशी मिलती हो, रिवार्ड की कैफियत मिलती हो। इसी वजह से जब भी आप पढ़ने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। कभी आपके दिमाग में मूवी देखने के लिए सूझ रही होती है, कभी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का दिल कर रहा होता है, कभी कोई वीडियो गेम खेलने का दिल कर रहा होता है। इसकी वजह से ना आप कोई और काम कर पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं, और फिर दरमियान में जो टाइम आपके पास होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट करने में गुजार देते हैं। मतलब वैसे ही बेमानी चीजों में आप अपना वक्त जाया कर देते हैं। सिंपल फेसबुक पे स्क्रोलिंग कर रहे होंगे, सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल कर रहे होंगे जिनका कोई मकसद नहीं होता। अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आया वो मूवी देखना चाह रहे हैं, वीडियो गेम खेलना चाह रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाह रहे हैं। जब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि ये काम है जो मैं वाकई में करना चाह रहा हूं, जिससे मुझे खुशी होगी, फिर उसके बाद उनमें से देखें कौन सा काम आप कर सकते हैं और थोड़े टाइम में हो सकता है। वजह यह है कि जब आप वो काम नहीं करेंगे जो आपका दिल कर रहा होगा करने का, फिर आप पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो ना आप पढ़ रहे होंगे ना ही वो काम कर रहे होंगे और दरमियान में आपका वक्त बिल्कुल जाया हो जाएगा बगैर कुछ किए। जब आप वो काम कर लेंगे जो आपका दिल कर रहा था, उससे आपको एक खुशी की और रिवार्ड की कैफियत महसूस होगी। अब आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सकते हैं क्योंकि आपके पास वो उज़र नहीं रहेगा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे खुशी हासिल हो रही हो। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और वो है अपने प्लान को राइट डाउन कर लें। कितने टॉपिक्स आपने आज पढ़ने हैं, याद करने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है। जब आपके पास एक सेट पैटर्न होगा कि ये काम आज मैंने करने हैं, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले नंबर पे अपना प्लान लिख लें कि मैंने इतने टाइम में ये काम करना है और ये चैप्टर मैंने या इस टॉपिक को मैंने इतने टाइम में कवर करना है। जब आपके पास एक वाज़े प्लान मौजूद होगा कि मैंने इतने घंटे में ये काम करना है, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल का मतलब ये है कि जब भी आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा लेकिन पढ़ना जरूरी है, तो आप सिर्फ अपने माइंड को इस बात पे राजी कर लें कि मैंने सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। और अगर इन 5 मिनट्स के अंदर आपका पढ़ने का दिल ना किया तो आप फिर दोबारा से किताब बंद कर देंगे। अब इससे होता क्या है, देखें, आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं, मतलब आप अपना टाइम जाया करते हैं। जो काम आपने करना होता है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसको स्टार्ट करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं उसको स्टार्ट करने में। जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं तो उसको खत्म करना, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए जब आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए देखना है, मुझसे पढ़ा गया ठीक, अदरवाइज किताब बंद कर दूंगा, इससे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे, उनको बंद कर देंगे। किताब आपके सामने पड़ी होगी। जब आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचेंगे तो उसके रिवार्ड्स आपके सामने आना शुरू होंगे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे और उसकी वजह से आपका पढ़ने का मजीद दिल करेगा और आप डिस्ट्रैक्शंस को भी भूल जाएंगे और पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा तवज्जो देंगे। चौथे नंबर पे है अपने एनवायरनमेंट को तब्दील करें। देखें, जब दिमाग एक ही तरह की एक्टिविटी बार बार करता है तो वो बोर हो जाता है, और जब दिमाग बोर हो जाता है तो फिर आपका वो काम करने का दिल नहीं करता। इसीलिए अगर एक जगह पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं और वहां पे आप बोर हो जाते हैं, अब आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो अपने एनवायरनमेंट को तब्दील करके देखें। अगर आप किसी चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो नीचे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें या बाहर लॉन में बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, बाहर खेतों में भी जा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं लाइट ऑफ करके सिर्फ लालटेन जला के पढ़ता था थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे महसूस हो कि लालटेन से लोग कैसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब आप अपना एनवायरनमेंट तब्दील करेंगे, दिमाग आपका थोड़ा ज्यादा काम करेगा और आपका स्टडी पे फोकस बढ़ेगा। 5वें नंबर पे है डिस्कस इट विद योर कोलीग्स। इस चीज को हम बहुत अंडरमाइन करते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारा ही सिर्फ दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, बाकी सारे लोग पढ़ रहे होंगे, आपके क्लास फेलोज पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी का दिल नहीं करता पढ़ने का। अब इसको हल करने के लिए आप अपने दोस्तों से, मुखलिस दोस्तों से मशवरा कर सकते हैं कि वो इसको कैसे टैकल कर रहे हैं। जब आप एक सीरियस डिस्कशन करेंगे कि वो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगी
कि मैंने भी इस तरह से इसको ओवरकम करना है और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम 2 घंटे में रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे कि किसने कितना पढ़ा है। तो इससे भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है और आपका पढ़ने का दिल करता है। अपने दोस्तों में ये जाहिर करना कि आपको ज़्यादा आता है, आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक प्लेयरफुल एक्टिविटी होती है। आपके दिमाग के अंदर इससे भी डोपामीन रिलीज होता है और आपको खुशी की कैफियत महसूस होती है। मुझे याद है मेरा एक कोलीग होता था, वो सिर्फ इसलिए स्टडी करता था क्योंकि वो फेसबुक पे मुख्तलिफ लोगों की पोस्ट्स के आंसर देता होता था। कोई भी क्वेश्चन उनको हो वो फौरन से सर्च करता था, पहले खुद पढ़ता था, फिर उसके बाद उसका आंसर दे देता था। लेकिन इस चीज़ का उसको फ़ायदा ये हुआ कि उसके हर दफ़ा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और उसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हो गए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने दोस्तों में अपना नाम बनाने की कोशिश करता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।